दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फ़ैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नाशक नागराज की कॉमिक्स नरकदंश का तीसरा भाग। और मुझे वह असीमित बल प्रदान किया जिसके आगे इंसान तो क्या, इस शैतान का भी जोर नहीं चलने वाला। जल्द ही नागराज का सीना भी ऐसे ही चीरेगा बुलडोग। ताकत का चलता फिरता तूफान बन चुका था बुलडोग। उस विशालकाय जल दैत्य को ऐसे चीर डाला उसने जैसे कागज का बना हो। अपने जिस मालिक का हुक्म तामील करने में लगा हुआ था बुलडोग, वह शायद अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल सवाल का सामना कर रहा था। क्यों पापा, आखिर क्यों? आपकी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी तो मेरा गरूर थे। आज आपको ऐसे एक अपराधी के वेश में देखकर मेरा गरूर ही नहीं, हमारे रिश्ते पर मेरा अटूट विश्वास भी टूट गया। ऐसा ना बोल मेरी बच्ची। मुझे एक आम इंसान शंकर साहनी से अपराध का बेताज बादशाह शंकर शहंशाह बनाने वाली मेरी यही ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा है। मुझसे मेरा सब कुछ छीनने वाली तुम्हारी माँ को हम दोनों से हमेशा के लिए जुदा करने वाली मेरी सच्चाई है। पर माँ की मौत तो एक हादसा थी। तुम्हारा सच यही रहे, मैं यही चाहता था। पर आज मेरे पास तुम्हें वास्तविक सच्चाई बताने के अलावा कोई चारा नहीं है। तुम्हारी माँ मेरे फ़र्ज का शिकार हुई थी। राजनीति एक ऐसी गंदी दलदल है जो सच्चाई को निगलने में कोई रहम नहीं दिखाती। मेरी सच्चाई और ईमानदारी राजनीतिक गलियारों और इस गंदी दलदल के बड़े घड़ियालों को रास नहीं आ रही थी। मुझे सीधे मरवाने का खतरा कोई नेता नहीं ले सकता था। तुम उस समय बोर्डिंग स्कूल में थी। मैं और तुम्हारी माँ छुट्टियाँ बिताने के लिए समुद्री यात्रा कर रहे थे जब वह भयानक घटना घटी। सांप पूरे शिप पर अनगिनत सांप है। उफ, कैसी मुसीबत है यह विपदा खुद नहीं आई बल्कि भेजी गई है संगीता, मुझे ख़त्म करने के लिए। वरना बीच समुद्र में भला शिप पर सांपों का सैलाब कहाँ से आता। कुछ ही पलों में पूरा शिप कब्रिस्तान नज़र आ रहा था। पूरे क्रू से लेकर कैप्टन तक सभी उन हत्यारे नागों का शिकार हो चुके थे। अब अथाह समुद्र के बीच दिशाहीन जहाज और उस पर हजारों जहरीले नागों से घिरे मैं और तेरी माँ। तुम डरो मत संगीता, तुम तक इनके जहरीले फन नहीं पहुँचने दूंगा मैं। धाएं 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 हिस फुस लेकिन उन हत्यारों की संख्या मेरे हथियार की गोलियों से कहीं अधिक थी। जल्द ही उन्होंने मुझे और तुम्हारी माँ को अपना निशाना बना लिया। मौत मेरा भी मुकद्दर बनने पर तुली थी, पर मुझे तो हर कीमत पर ज़िंदगी अपने नसीब में चाहिए थी, क्योंकि मुझसे जुड़ा था तुम्हारा नसीब, तुम्हारा भविष्य। उफ संगीता, तुम्हें नहीं बचा पाया मैं, पर कसम है मुझे तुम्हारे हत्यारों को बहुत बुरी मौत दूंगा। नियति मेरी बच्ची, तुझे अनाथ नहीं होने दूंगा मैं। जहर मेरे मस्तिष्क पर चढ़ रहा था। जहर से बोझिल मेरे डगमगाते कदम कब मुझे डेक के किनारे ले गए और कब मैं अथाह समुद्र के आगोश में समा गया, मैं नहीं जानता। शायद यह तेरा प्यार और तेरी माँ को दिए हुए वादे का ही करिश्मा था जो मैंने दोबारा अपने फेफड़ों में सांस भरी। कहाँ हूँ मैं? बहुत ही अजीब सा गांव था वह, और बहुत ही अजीब से लोग, हरी आंखों वाले, चमकती हुई सांप जैसी चिकनी खाल वाले। दिमाग को आराम दो अजनबी। तुम हमें इस द्वीप के किनारे लहरों पर बहते हुए मिले थे। अनगिनत नागों का विष था तुम्हारे भीतर। यह कुदरत का करिश्मा ही है कि तुम जीवित बच गए। जब मैं कुछ स्वस्थ हुआ तब मुझे उस द्वीप के राजा के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तुम्हारे सभ्य समाज के लिए इस द्वीप पर प्रवेश निषेध है अजनबी, परंतु हमारे हृदय ने गवारा नहीं किया कि हम एक असहाय निरीह मनुष्य को अपनी आंखों के सामने मरने दें। इसीलिए हमने तुम्हारे प्राण बचाने के आदेश दिए। जैसे ही तुम स्वस्थ हो जाओगे तुम्हें यह द्वीप छोड़कर जाना होगा और इस द्वीप से संबंधित सभी स्मृतियाँ तुम्हारे मस्तिष्क से मिटा दी जाएंगी। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। मैं खुद जल्द से जल्द वापस लौटना चाहता हूँ महाराज। बहुत हिसाब चुकाने हैं मुझे। कुछ ही दिनों में मुझे पता चल गया कि वह जगह और वे कबीलेवासी इतने असामान्य क्यों लगते थे, क्योंकि वे इंसान थे ही नहीं। पिताजी के आदेश के विरुद्ध हमें नाग रूप में नहीं आना चाहिए नागिया। उन्होंने ऐसा द्वीप पर आए अजनबी के कारण किया है विषप्रिय। फिलहाल वह अजनबी अपनी कुटिया में आराम कर रहा है। इस मिलन यामिनी को
हमें उसकी वजह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मेरे देखते ही देखते वे इंसान से नाग में बन गए। मैं इच्छाधारी नागों की जाति के बीच आ गया था। इच्छाधारी नाग कपोल कहानी नहीं बल्कि हकीकत थे। तो फिर इनकी अद्भुत शक्तियों का वर्णन भी हकीकत होना चाहिए था। अपना अस्तित्व मुझसे छुपाने के लिए वे इंसानी रूप धरे हुए थे। मैं समझ गया कि किस्मत मुझे वहाँ मेरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही लेकर आई है। मैं भी ऐसे ही अनजान बना रहा जैसे उनकी सच्चाई से अनभिज्ञ हूँ। वहाँ एक नाग मंदिर था जिसमें उस द्वीप का हर नाग जाता था, पर मेरा उस मंदिर में प्रवेश वर्जित था। क्षमा करें अजनबी, परंतु इस मंदिर में केवल द्वीपवासी ही प्रवेश कर सकते हैं। बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश यहाँ वर्जित है। उस मंदिर तक पहुँचने का दूसरा मार्ग तलाश लिया मैंने। मंदिर के ठीक पीछे स्थित उस पहाड़ी पर चढ़कर मैं मंदिर के ऊपर तक पहुँच गया। उस मंदिर में नाग देवी की एक विशालकाय मूर्ति थी, जिनके मस्तक पर एक अत्यंत तेजस्वी मणि थी। मंदिर के भीतर नाग इच्छाधारी रूप में उस मूर्ति का पूजन करते थे। वह उनकी आराध्य देवी थी। तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। तुम दोनों की मूर्खता से हमारा अस्तित्व खुलकर उस अजनबी के सामने आ सकता था। महाराज मणिराज का आदेश था कि जब तक वह अजनबी इस द्वीप पर है, कोई भी इच्छाधारी नाग रूप धारण नहीं करेगा, किंतु तुमने राजाज्ञा का विरुद्ध ऐसा किया। क्षमा करें दे पुजारी बाबा, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। तुम महाराज के पुत्र ही नहीं, इस नागमणि द्वीप के युवराज भी हो। विषप्रिय, हमें तुमसे इस लापरवाही की अपेक्षा नहीं थी। तुम जानते हो कि यदि मानवों को हमारे अस्तित्व का ज्ञान हो गया तो प्रलय आ जाएगी। आज यह मानव आया है, कल और आएंगे। इंसान स्वभाव से लोभी होते हैं। यदि उन्हें हमारी इच्छाधारी शक्तियों के स्रोत नाग देवी के मस्तक पर लगी इस मणि का पता चल गया, तो वे इसे हासिल करने के लिए यहाँ रक्तपात मचा देंगे। यह तुम्हारी पहली और आखिरी भूल है, जिसे मैं क्षमा कर रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी अगली भूल इच्छाधारियों के विनाश का कारण बने। ऐसा कदापि नहीं होगा पुजारी बाबा, क्षमा कर दो। अब तुम दोनों जाओ यहाँ से। घोर आराधना का समय हो चला है। यदि इसमें विलंब हुआ तो इच्छाधारियों का सर्वनाश हो जाएगा। मेरा कौतूहल बढ़ रहा था। आखिर क्या भेद छुपाए हुए था वह बुढ़ा नाग पुजारी। उस नाग जोड़े के वहाँ से जाते ही बुढ़े पुजारी ने अपने हाथ में थमे त्रिशूल को नाग देवी की मूर्ति के चरणों से स्पर्श कराया। ऐसा करते ही मूर्ति के ठीक नीचे एक गुप्त द्वार खुल गया। पुजारी उस गुप्त तहखाने में उतर गया। मैंने पहाड़ी पर मौजूद कुछ वृक्षों से मजबूत लताएं तोड़ी और उनके सहारे भीतर उतर गया। उस बुढ़े पुजारी की आज्ञा के विरुद्ध कोई भी नाग यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता था। शायद इसलिए वह निश्चिंत था। उसकी इसी निश्चिंतता का फ़ायदा उठाते हुए मैं उसके पीछे तहखाने में उतर गया। नागदेवी की मूर्ति के नीचे बने तहखाने में एक और विशालकाय मूर्ति थी। 3 फन वाले विशालकाय नाग की मूर्ति। उसकी कुंडली पर कुछ विशिष्ट वस्तुएं रखी हुई थी। पुजारी अपने काम में तल्लीन था, इस बात से अनभिज्ञ कि मैं उसकी हर हरकत पर नज़र रखे हुए हूँ। पूजन के दौरान बुढ़ा न जाने क्या आरती या चालीसा पढ़ रहा था, जिसके शब्द पूरी तरह मेरे पल्ले नहीं पड़े, पर मुझे इतना समझ आ गया कि नागदेवी की यह बहुमूल्य धरोहर, जिसे हम इच्छाधारी सब तब से संभालते आए हैं जब से पाताल लोक हमसे पृथक हुआ। नागदेवी की यह दंश लहरी बीन, जिसकी ध्वनि संसार के किसी भी नाग को सम्मोहित कर सकती है। यह वज्रनाथ डमरू, जिसकी गूंज इच्छाधारियों के लिए देवाज्ञा है। कोई भी इच्छाधारी इस डमरू को बजाकर दिए गए आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। यह हलाशूल त्रिशूल, जिसके सामने कोई भी इच्छाधारी नाग सर उठाने की हिमाकत नहीं कर सकता। नागकंठी, जिसे धारण करने वाले प्राणी पर नागदेवी की कृपा सदैव बनी रहती है। कोई भी नाग उसे डस नहीं सकता। सदियों से नागदेवी की यह धरोहर प्रतीक्षा कर रही है अपने सच्चे उत्तराधिकारी की, इच्छाधारियों के उस सर्वश्रेष्ठ तक्षक की, जो इच्छाधारियों को शाप मुक्त कर उन्हें इस संसार से निकालकर पुनः उनके श्रेष्ठ स्थान नागलोक पहुँचाए। यहाँ मौजूद वे सभी वस्तुएं मुझे इच्छाधारियों का शहंशाह बना सकती थी। उस बुढ़े पुजारी की वह महिमा सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना कुलबुलाने लगी। नफ़रत है मुझे नागों से। नागों ने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी।
अब इन नागों को मैं अपने दुश्मनों की तबाही का हथियार बनाऊंगा। तेरे पूजा पाठ से प्रसन्न होकर भगवान ने साक्षात तुझे अपने पास बुला लिया है बुड्ढे। पूजन में तल्लीन बुड्ढे पुजारी को पता भी नहीं चला कब मैंने उसे दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। इच्छाधारियों का भगवान बनने की सभी वस्तुएं मेरे कब्जे में थी। हाँ हाँ हाँ, हलाशूल, वज्रनाद, दंशलहरी और नागकंठी के होते हुए इन सभी इच्छाधारियों को मुझे अपना भगवान मानने पर विवश होना पड़ेगा। उफ, पता नहीं यह उस पूजन में पड़े विघ्न के कारण नागदेवी का कोप था या किसी प्राकृतिक आपदा का प्रकोप। एकाएक पूरी धरती सूखे पत्ते की तरह कांपने लगी। उफ, लगता है भूकंप आ रहा है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, पर उससे पहले नागदेवी की यह मणि भी मुझे अपने कब्जे में करनी होगी। नागदेवी हमसे रुष्ट हो गई है। अवश्य ही पुजारी बाबा के पूजन कार्य में कोई विघ्न पड़ा है। वह जलजला उस द्वीप को समुद्र में गर्त कर देने पर उतारू था। यह भीषण भूकंप तो पूरे नागमणि द्वीप को समुद्र में डुबो देगा। भूकंप के कारण द्वीप की घेरी हुई चट्टानें भी अपनी जगह से खिसक रही है, जिनके नीचे कुचलकर अनगिनत इच्छाधारी मर रहे हैं। पूरे द्वीप पर कोहराम मचा हुआ था। चारों ओर लाशें ही लाशें। मंदिर से निकलते ही मैं भी उन लाशों में इजाफा करने लगा। वाकई उस नाग त्रिशूल के आगे कोई भी नाग नहीं टिक रहा था। यह मानव नाग देवी के मंदिर से निकल रहा है और उसके पास देवी की धरोहर है। अवश्य ही यह विपदा इस दुष्ट मानव के कारण आई है। खत्म कर दो इसे। हा हा हा, गौर से देख मणिराज, नाग देवी के इस त्रिशूल का सामना भला क्या करेंगे तेरे अदने इच्छाधारी। उफ, लगता है इसने मुझे और नाग्या को नागरूप धरते देख लिया था, अन्यथा इसे नाग शक्तियों की जानकारी कैसे होती। राजधर्म का पालन करते हुए या फिर अपनी प्रजा की यह गत देखकर गुस्से से बौखलाया हुआ मणिराज झपट पड़ा मुझ पर, लेकिन हलाशूल के सामने वह भी ऐसा ही था। मणिराज के जीवित रहते तुम नाग मणि और देवी का त्रिशूल नहीं ले जा सकते नीच मानव। तेरे जीवित रहते हुए इस त्रिशूल को ले जाने की मेरी इच्छा है भी नहीं पिताश्री। उस समय मेरा वहाँ से निकलना अत्यंत आवश्यक था। सभी कबीलेवासी मणिराज को संभालने में लगे थे। जिन्होंने भी मेरे पीछे आने का साहस किया उन्हें मैंने हलाशूल से ख़त्म कर दिया। उस द्वीप से भाग निकलना उस समय जिंदा रहने के लिए मेरी मजबूरी भी थी और मेरी प्लानिंग का अहम हिस्सा भी। द्वीप और उसके सभी इच्छाधारी उस भूकंप में फना हो रहे थे। क्रोध और इंतकाम की आग में जलता राजकुमार विषप्रिय मेरे पीछे लगा हुआ था। अपनी सुध बुद्ध तक खो बैठा था वह। नीच मानव, तेरे लहू से नागदेवी की प्रतिमा को स्नान कराऊंगा मैं। समस्त इच्छाधारी नागजाति का दोषी हूँ मैं। अवश्य ही तूने मुझे और नाग्या को मिलन यामिनी में नागरूप धारण करते देख लिया होगा, जिसका दुष्परिणाम पूरे नागमणि द्वीप को भुगतना पड़ा। दुष्परिणाम भुगतने की तो अभी शुरुआत हुई है इच्छाधारी। अब तक मैं यह जान चुका था कि विषप्रिय उस द्वीप का सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी योद्धा है। अब मेरा उद्देश्य उसे अपना गुलाम बनाने, अपना सबसे अचूक हथियार बनाने का था। मेरा गुलाम बनकर अब तू ताउम्र इस दुष्परिणाम को भुगतेगा। उफ, नागदेवी की धरोहर की शक्तियों को जान गया है तू। मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू अब से मेरा गुलाम होगा और मेरे प्रत्येक आदेश का पालन करेगा। अपना नागरूप धारण कर और समा जा मेरे आस्तीन में। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। अब बारी थी वज्रनाथ की। उसने फौरन हुक्म की तामील की। हा हा हा, अब महानगर वापस पहुंचकर अपने इस अचूक हथियार से अपने सभी शत्रुओं का सर्वनाश करूंगा मैं। मेरी उस द्वीप से निकलने की समस्या का समाधान कर दिया था नाग की अस्थियों से बनी हुई उस रहस्यमयी नौका ने, जो कि ना जाने उस निर्जन तट पर कहाँ से आ गई थी। मेरे उस द्वीप से निकलते ही संपूर्ण नागमणि द्वीप, उस पर मौजूद सभी इच्छाधारियों के साथ समुद्र में दफन हो गए, सिवाय एक के, जो कि अब मेरा गुलाम था। नागदेवी की उन धरोहर में अवश्य ही कोई अद्भुत शक्ति थी, इसीलिए शायद हफ्तों तक बिना कुछ खाए पिए भी मुझे दुर्बलता का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि शरीर में एक नई ऊर्जा का समावेश होता प्रतीत हो रहा था। कई हफ्ते उस नाग नौका में समुद्र की धाराओं पर बहने के पश्चात एक जहाज़ आया, जिसके लोगों ने मुझे मेरे वेश से साधु सन्यासी समझ लिया। आप कौन हैं बाबा?
इस अथाह समुद्र में कहाँ विचर रहे हैं, वह भी उस विचित्र नौका पर। साक्षात शिव रूप धारण किए हुए कोई शिव उपासक लगते हैं। आपका नाम क्या है बाबा? अब दुनिया के सामने शंकर साहनी का वजूद और बदले की आग में झुलसते मेरे भीतर के रावण के वजूद में फ़र्क करने का समय आ गया था। उसी पल शंकर साहनी के भीतर एक और शख्सियत ने जन्म लिया। वह था शंकर शहंशाह। बोल बम, हमारा नाम है शंकर शहंशाह। वह अद्भुत अस्थिर नागनौका शायद देवी ने ही मेरी सहायता के लिए भेजी थी। मुझे उस शिप पर पहुंचाकर जाने कहाँ गायब हो गई वह रहस्यमयी नौका। आश्चर्य, नौका कहाँ गायब हो गई? यह भी हमारी ही महिमा है बच्चा। शंकर शहंशाह के रूप में मैं अपने साथ अपने हुक्म का वह गुलाम लाया था जिसने अपराध जगत के बड़े से बड़े बादशाह पीट दिए। कौन हो तुम? जिस शंकर साहनी को तुम्हें शिप पर मरवाने की चाल चली थी, उसी का विकृत रूप हूँ मैं हूँ शंकर शहंशाह। बोल बम। शंकर साहनी के रूप में मैंने अपना पुराना रुतबा व पद हासिल किया और महानगर का मेयर बना। मैंने अपना सर्वस्व सदैव महानगर और महानगर वासियों की उन्नति, बेहतरी और सुरक्षा के लिए लगाया है और आने वाले समय में भी मैं जनता को दिया अपना वचन यूं ही निभाता रहूँगा। इसके साथ ही मैंने शंकर शहंशाह के रूप में अपराध की दुनिया का शहंशाह बनने की मुहिम शुरू कर दी। महानगर में ड्रग्स की सप्लाई सिर्फ एसएस करेगा, बाकी सबकी। बोल बम। विषप्रिय की शक्तियों के बल पर मैं बन गया जुर्म की दुनिया का शहंशाह। पर तुम्हारी माँ की मौत का बदला अब भी अधूरा है मेरी बच्ची। जब तक मैं उस शख्स के कलेजे में अपना त्रिशूल नहीं उतार देता जिसने मेरे पॉलिटिकल राइवल्स के निर्देश पर शिप पर नाग भेजे थे, तब तक मेरा बदला अधूरा है। यह कैसा बदला है पापा? जिन लोगों की वजह से माँ की जान गई, आप भी उनके ही जैसे बन गए हैं। आपके भेजे हुए जहर से आज लोगों के परिवार वैसे ही उजड़ते हैं जैसे आपका परिवार उन नागों के जहर से उजड़ गया था। यही विधि का विधान है मेरी बच्ची। निर्बल का दमन कर सर्वश्रेष्ठ बाहुबली उस पर राज करता है और शंकर शहंशाह सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे भी मैं नागों के उस सौदागर के गिरबान के बहुत करीब पहुंच चुका हूं। जानना नहीं चाहोगी? कौन है वह दुष्ट जिसने तुमसे तुम्हारी ममता छीन ली? कौन है वह? तेरे परम मित्र नरकनाशक का बाप, प्रोफेसर नागमणि। यह सब झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं पापा। वापस लौटने के बाद मैंने अपना हर दिन हर पल उसके खिलाफ सबूत जुटाने में लगाया है। मैं झूठा हो सकता हूँ, पर क्या ये सभी फाइलें, सभी रिपोर्ट्स झूठी हैं? इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और इन रिपोर्ट्स की डेट्स देखो। नागमणि का एक ही बेटा है, राज, और वह जब से महानगर लौट के आया है उसके बाद से ही शहर में नरकनाशक का आगमन हुआ है। क्या यह महज एक इत्तिफाक है? नहीं, यह सच नहीं हो सकता। यही सच है मेरी बच्ची, जिसे तुम मानवता का रक्षक, सुपर हीरो और न जाने क्या क्या समझ बैठी हो। वह दरअसल अपने बाप के हाथों की कठपुतली है जिसे वह दुष्टेश्वर नागमणि अपने दुश्मनों को रास्ते से हटाने के लिए नचाता है। और दुनिया समझती है कि नरकनाशक अपराध के नरक का नाश कर रहा है। नागों की शक्ति का प्रयोग अपराध के लिए करने वाला मेरे अलावा इस दुनिया में एकमात्र शख्स नागमणि है, और नरकनाशक खुद एक नाग शक्ति है। जब नकली एसएस के आदमियों ने हमारे घर पर हमला किया था और नरकनाशक फ़ौरन हमें बचाने पहुंच गया, तभी मुझे इस बात का यकीन हो गया था। अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ गया है, वह निर्णायक लड़ाई जिसका परिणाम सिद्ध करेगा कि नागमणि की नाग शक्तियाँ और उसका नरकनाशक अधिक बाहुबली है या फिर शंकर शहंशाह का गुलाम विषप्रिय है। वाकई निर्णायक युद्ध का समय आ चुका था। शंकर शहंशाह और नियति को मेरे और नरकनाशक के बारे में सच जानने का मतलब था मेरी तबाही। नागराज के लौटते ही उसे नियति से सारी सच्चाई पता चल जाने वाली थी। मैं ऐसा होने नहीं दे सकता था। वैसे भी मैं नरकनाशक के मेरे विरुद्ध हो जाने के खतरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देना चाहता था। अपने सारे कस्मे वादे इतनी जल्दी भुला दिए तुम लोगों ने। हम विवश है राज। प्रत्येक इच्छाधारी नागिन नागरत्न के आदेश का गुलाम है, या फिर उसका जो नागरत्न का धारक हो। जब तक तुम नागरत्न के धारक नहीं बनते, तब तक हम चाहकर भी खुद को तुम पर वार करने से नहीं रोक सकते, क्योंकि नागरत्न का यही आदेश है कि इस अंतिम पड़ाव पर
तुम्हारी पूर्ण परीक्षा ली जाए। तुम चारों मिलकर मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो, पर देखना यह है कि तुम खुद को इस अम्लीय कुंड में गिरने से कैसे रोकोगे। ओह नहीं, तब जबकि यह उड़न खटोला खुद उड़ने लायक नहीं रहेगा। इसके पास खुद को और तुम्हें इस अम्लीय कुंड से बचाने का अब एक ही तरीका है कि यह पहले की तरह पुल के रूप में दोनों किनारों के बीच स्थिर हो जाए। इनके ऐसा करते ही मैं बिना इसे या तुम्हें संभलने का कोई मौका दिए यह पुल पार कर मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। नाग मंदिर में प्रवेश करने में कोई समय व्यर्थ ना किया उसने। ओह, ऐसी ही मूर्ति उस नाग मंदिर में भी थी जहां से मुझे कालद्वीप का नक्शा प्राप्त हुआ था। यह नागों के आराध्य देवता देव कालजयी है राज। तुम तीनों से फिर से लड़ना पड़ेगा क्या? नहीं राज, तुमने इस नाग मंदिर तक पहुंचने का अंतिम पड़ाव पार करके यह सिद्ध कर दिया है कि तुम नाग रत्न धारक बनने, इच्छाधारी नागों के सम्राट बनने और तक्षक नाग बनने के पूर्णतः योग्य हो। मैं कोई सम्राट नहीं, ना ही किसी पर राज करने की मेरी कोई इच्छा है। मैं सिर्फ सत्य और न्याय का सिपाही हूँ और सदैव यहीं रहना चाहता हूँ। इस नागरत्न को प्राप्त करने की मेरी कोई निजी अभिलाषा नहीं है, बस पापा का आदेश है और मैं पापा का कोई भी आदेश नहीं टाल सकता। यह क्या जादू है? नागरस्सी कितनी भी लंबी हो रही है पर मूर्ति के मस्तक तक नहीं पहुंच रही। असंभव। हजारों नागों से बनी नागरस्सी 60 फुट की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रही। देव कालजयी को प्रसन्न किए बिना नागरत्न तक पहुंचना असंभव है राज। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।